नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 11 रेखाएं ही रेखाओं के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेखाएं ही रेखाएं ऐसा पाठ है जिसमें रेखाओं व तीलियों के द्वारा विभिन्न आकृतियों की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि इसमें छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली और अंकों को बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला समझते हुए लेखन शैली को भी मजबूत करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कविता, कहानी, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बनाकर विभिन्न प्रकार की आकृति, वृत्ताकार चित्रों की पहचान, वस्तुओं की समझ को दोहराया जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही शिक्षक छात्रों को पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि से संबंधित शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। जिन छात्रों को शब्दों को और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन अर्थात इस नवाचार की क्रियान्वयन की प्रक्रिया में पाठ से संबंधित नए शब्दों व वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनवाकर व पढ़वाकर विभिन्न आकृतियों, वृत्ताकार चित्रों व वस्तुओं की पहचान की समझ से पाठ को दोहराया जाता है। इस गतिविधि को शुरू करने से पूर्व शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। शिक्षक बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजवाते हैं जिससे कि गतिविधि में छात्रों की उत्सुकता बनी रहे। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं। छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाया जाता है। इसके बाद एक छात्र आगे आता है और वह बॉक्स में से पर्ची निकालता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। छात्र किसी अन्य छात्र की पर्ची निकालता है और उस पर लिखा है नए शब्द को पढ़ता है। जैसे कि माना पर्ची पर किताब शब्द लिखा है तो छात्र बताएगा कि किताब एक आयताकार वस्तु होती है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा और माना कि उसकी पर्ची पर गेंद शब्द लिखा है तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि गेंद का आकार गोल होता है। इस प्रकार एक एक छात्र से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन कराया जाता है। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ रेखाएं ही रेखाओं के से नए नए शब्दों व जानकारी को सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत 3D और 2D आकृतियों की विशेषताओं के साथ चर्चा करते हुए घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि को पहचानते हैं तथा अपने स्तर के साथ साथ खड़ी रेखाओं और घुमावदार रेखाओं के बीच अंतर को समझते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच प्रयोग करते हुए बातचीत करना, तर्क देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। साथ ही शब्द सागर गतिविधि से छात्रों में शब्दावली के साथ साथ विभिन्न जानकारियों का विकास होता है तथा साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं की पर बारीकी से अवलोकन करने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और समान अवसर प्राप्त होता है।
साथ ही इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया है और एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। पाठ रेखाएं ही रेखाएं शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। तो कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हुए हैं और यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।